हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इससे पिछली क्लास में अपन ने बच्चों आवेश घनत्व का मान ज्ञात किया था एन/पी अर्धचालकों के लिए। और आवेश घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने स्मॉल एन और स्मॉल पी, एन और पी के द्विघात समीकरण प्राप्त किए थे। और वे द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए अपन ने स्मॉल एन बराबर एन डी माइनस एन ए बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ एन ए माइनस एन डी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर समीकरण 7 ये प्राप्त किया था। और ऐसे ही पी का मान ज्ञात किया था एन ए माइनस एन डी बाई टू प्लस माइनस एन डी माइनस एन ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर का अंडर रूट, ये समीकरण 10 प्राप्त किया था। ये बच्चों अपन ने एन और स्मॉल पी के मान ज्ञात किए थे। अब यहाँ स्मॉल एन और स्मॉल पी के मान अपन ने ज्ञात कर लिए और इसमें अब अपन को ज्ञात करने हैं बच्चों किसके मान। ये द्विघात समीकरण हो गए। ये द्विघात समीकरण के अपन ने क्या ज्ञात किए, हल ज्ञात किए। उन द्विघात समीकरण जो बन रहे थे अपन के स्मॉल एन स्क्वायर और स्मॉल पी स्क्वायर के फॉर्म में, उनके ये हल हुए। और इनमें से अपन ये हल मानेंगे, उनके माइनस वाले हटा देंगे। यानी ये समीकरण 7 व समीकरण 9 एन स्क्वायर व पी स्क्वायर के रूप में जो द्विघात समीकरण थे उनके हल हैं। और इनके दूसरे जो मान है नेगेटिव, वो एन व पी के क्या होंगे, उनमें ऋणात्मक मान आएंगे। अतः उन मानों को अपन छोड़ सकते हैं। तो मैंने नेगेटिव वाले मान इनके क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। अब इग्नोर करने के बाद इसमें अपन बनाएंगे बच्चों स्थिति। और स्थिति फर्स्ट बना रहा हूँ मैं। यहाँ तक अपन ने एन व पी के मान ज्ञात कर लिए। इसमें देखना स्थिति फर्स्ट। अब कहोगे सर आपने एन व पी के मान ज्ञात कर लिए, अब स्थिति का आएगी। स्थिति बनाएंगे 3। एक तो नए अर्धचालक की, नए अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक का मतलब क्या है बच्चों कि इन अर्धचालकों में कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी। यानी इस कैपिटल एन डी बराबर एन ए बराबर 0। यानी ना तो इनमें दाता अशुद्धि है, ना है इनमें कौन सी अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि। यानी इनमें दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि कोई सी नहीं मिलाई जाती। ये तो जो होते हैं शुद्ध उसी प्रकार के ये होते हैं। अतः इनमें एन डी बराबर एन ए बराबर क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे। और 0 करने के बाद अपन देखेंगे इससे एन का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 0 माइनस 0 बाई 2 0। ये भी टर्म 0 माइनस 0 बाई 2 0 प्लस एन आई स्क्वायर का अंडर रूट। यानी स्मॉल एन बराबर क्या बन गया, नए अर्धचालकों के लिए स्मॉल एन बराबर एन आई। और समीकरण ये किससे लिखा है मैंने, समीकरण नंबर 7 से। और समीकरण 9 से क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, समीकरण 9 से लिख सकता हूँ P बराबर वो ये 0 टर्म, ये भी वाली टर्म 0, यानी एन आई स्क्वायर का अंडर रूट। तो P बराबर क्या आ गया बच्चों, एन आई। यानी से ये आ गया अपना 11 समीकरण और ये आ गया अपना 12। और 11 और 12 से क्या लिख सकता हूँ मैं, इनसे लिख सकता हूँ मैं कि एन बराबर P बराबर एन आई। शुद्ध अर्धचालकों के लिए क्या होगा बच्चों, एन बराबर P बराबर एन आई होगा। तो कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि शुद्ध अर्धचालकों के आवेश घनत्व के लिए सिद्ध कीजिए स्मॉल एन बराबर P बराबर एन आई। स्थिति फर्स्ट अपनी ये बन गई बच्चों। स्थिति सेकंड बनाते हैं अपन एन अर्धचालकों के लिए। स्थिति सेकंड लेते हैं अपन, कैपिटल एन लिख लो, स्मॉल एन लिखो। नेगेटिव अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। नेगेटिव सेमीकंडक्टर से कि मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव सेमीकंडक्टर से मतलब है ऋणात्मक अर्धचालक। यानी स्थिति सेकंड। और स्थिति सेकंड किन के लिए है, एन अर्धचालकों के लिए। अब आप जानते हो बच्चों, क्या जानते हो कि एन अर्धचालकों के लिए क्या होता है, इनमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, दाता अशुद्धि मिलाई जाती है एन अर्धचालकों के लिए। तो कैपिटल एन अर्धचालकों के लिए ग्राही अशुद्धि किसके बराबर होगी बच्चों, कैपिटल एन अर्धचालकों के लिए या नेगेटिव अर्धचालक के लिए या ऋणात्मक अर्धचालक के लिए एन ए बराबर क्या होता है बच्चों, 0। तो बच्चों
एन अर्धचालकों के लिए क्या होगा, एन अर्धचालकों के लिए दाता शुद्धि इसमें मिलाएंगे तो एन ए का मान किसके बराबर होगा, इसमें 0 के बराबर होगा, यानी कैपिटल एन ए इज इक्वल टू 0 लगभग, या लगभग क्या, इसमें ग्राह्य शुद्धि तो होती नहीं है, इसमें दाता शुद्धि होती है। तो एन ए बराबर क्या करेंगे, इसमें 0 करेंगे। और 0 करने के बाद बच्चों समीकरण 7 से आप देखोगे एन ए बराबर 0 कर दिया है। और एन अर्धचालकों के लिए देख रहे हैं स्थिति सेकंड किसके लिए, एन अर्धचालकों के लिए। तो समीकरण 7 से एन मतलब नेगेटिव के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए आवेश घनत्व का मान है ये, और इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व मतलब एन, और किस में, एन अर्धचालकों में। तो मैं इसको स्मॉल एन एन लिख रहा हूँ, किसके लिए, यहाँ तक था ये इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या आवेश घनत्व। अब मैं नेगेटिव अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व देख रहा हूँ, तो इसे इस क्या लिख रहा हूँ, एन एन। एन का मतलब कौन से प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का। और इस एन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात कर रहे हैं। तो एन एन बराबर समीकरण 7 से क्या होगा बच्चों, एन ए बराबर यहाँ 0 है, तो एन डी बाई 2 देख रहे हो आप, एन डी बाई 2 प्लस ये एन ए बराबर क्या हो गया बच्चों 0, तो माइनस ऑफ एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ एन डी माइनस ऑफ एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो गया ये एन आई स्क्वायर, प्लस क्या हो गया बच्चों, एन आई स्क्वायर। यही हुआ एन डी बाई एन ए बराबर 0 करने के बाद समीकरण 7 से एन एन बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एन डी बाई 2, और ये माइनस इसको लिखा अपन ने तो माइनस ऑफ एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। अब मैं क्या करूं बच्चों, इसमें से अपन क्या लेते हैं, एन डी बाई 2 को क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन ले दें, बाहर निकाल दें, तो इसका स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार देखो, एन डी बाई 2 प्लस अंडर रूट एन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एन आई स्क्वायर। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्वायर खोला, माइनस का स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर बाई 2 का 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसमें से एन डी स्क्वायर बाई 4 को या अंडर रूट लूँगा तो एन डी बाई 2 को बाहर निकाल रहा हूँ। बाहर कब निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा तब। तो इन दोनों में से जब कॉमन आएगा बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा देखना, एन डी बाई 2 प्लस इसमें से कॉमन लिया एन डी बाई 2, यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर, ये बचा 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखोगे बच्चों एन डी का मान क्या है, बहुत अधिक है। चूंकि एन डी का मान बहुत अधिक है तो उस स्थिति में अधिक का स्क्वायर और भी अधिक होगा, और उसका इसमें भाग देंगे तो ये बहुत कम मान होगा। चूंकि ये स्मॉल एन एन बराबर चल रहा है बच्चों, चूंकि एन डी एन अर्धचालक के लिए बहुत अधिक होती है, अतः 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर को क्या मान सकते हैं अपन, नगण्य मान सकते हैं। और इसको नगण्य मान लिया तो ये 1 अंडर रूट 1 ही होगा, इससे गुणा करेंगे तो यही बचेगा, यानी इसका मान आ गया क्या बच्चों, एन एन बराबर आ गया एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2, आधा एन डी प्लस आधा एन डी पूरा एन डी, यानी एन डी लगभग बराबर लिख सकते हैं अपन एन एन बराबर एन डी। किसमें, नेगेटिव अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व किसके लगभग बराबर होगा, दाता शुद्धि के बराबर होगा। इसी प्रकार अब बात करें अपन समीकरण पी से, समीकरण 10 से सॉरी पी की, यानी धनात्मक चार्ज की बात करें, हॉल आवेश घनत्व की बात करें, तो इससे समीकरण 10 से क्या लिख सकते हो आप देखना, समीकरण 10 से लिख सकते हो बच्चों आप पी यानी हॉल आवेश घनत्व, और किसके अंदर देख रहे हो, नेगेटिव सेमीकंडक्टर के, तो इसको पी एन लिख दिया, पी एन बराबर एन ए माइनस एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसके लिए एन अर्धचालक के लिए तो एन ए बराबर तो 0 ही होगा, यानी ये पी बराबर क्या हुआ, माइनस
एन डी बाई टू। क्यों? क्योंकि एन ए बराबर 0 हो गया, एन ए बराबर 0 है तो माइनस एन डी बाई टू प्लस अंडर रूट क्या बचा बच्चों, प्लस अंडर रूट एन डी माइनस एन ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी एन ए बराबर 0 तो क्या बचा बच्चों, एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, यही बचा। यानी पी एन बराबर माइनस एन डी बाई टू प्लस, इससे एन डी बाई टू का होल स्क्वायर खुला तो अंडर रूट ऑफ एन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एन आई स्क्वायर। कॉमन लिया बच्चों अपन ने, तो पी एन बराबर क्या देखना, माइनस एन डी बाई टू प्लस, इससे भी एन डी बाई टू अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर, यही बचा बच्चों। यहाँ पर भी आप देखोगे एन डी का मान क्या है, बहुत अधिक है, एन डी का मान क्या है, बहुत अधिक। तो इस स्थिति में 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी बच्चों, ये वाली टर्म बच जाएगी 0, और ये वाली टर्म जब 0 बन गई बच्चों तो इस स्थिति में आप देखोगे यहाँ पर एन डी का मान क्या है, बहुत अधिक है। इस स्थिति में जब एन डी का मान बहुत अधिक है तो इस स्थिति के लिए देखना, एन अर्धचालक के लिए दाता अशुद्धि एन डी अर्धचालक में एन आई से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अतः एन डी इज ग्रेटर देन क्या होता है, एन आई, और एन डी इज ग्रेटर देन एन आई है तो इसका मान अपन क्या कर देंगे, इसको नगण्य कर देंगे। और इस वैल्यू को अपन बच्चों यदि नगण्य करेंगे तो इस स्थिति में इसका मान क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इस स्थिति में ये वाली टर्म तो क्या हो गई, इसको नगण्य कर दें तो ये p का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पी एन का मान। और लेकिन एग्जैक्ट मान निकालना है तो ये मान तो इसका बहुत अधिक होता है ना स्क्वायर की तुलना में, लेकिन जो भी होता है यानी कम वैल्यू आएगी। अब वो कितनी आएगी, इसको मान ज्ञात करने के लिए अपन देखें तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करें अपन तो ये होगा बच्चों 4 एन आई स्क्वायर प्लस अपॉन एन डी का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी का होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो पी एन बराबर होगा, ये अंडर रूट इसका लेंगे तो इस स्थिति में देखोगे आप पी एन बराबर माइनस एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। अर्थात इसमें क्या करेंगे बच्चों अपन, इसमें ये 1 प्लस एक्स की पावर एन वाली टर्म बन रही है, इसे द्विपद प्रमेय से अपन क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कैसे, इससे क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू इंटू 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने क्या किया बच्चों, अंडर रूट को पावर 1/2 के रूप में लिख दिया, इससे द्विपद प्रमेय बन जाएगी। इससे क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर द्विपद प्रमेय से बने प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस एन का मान 1/2, एक्स का मान 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। 2 से कट गया बच्चों 2 बार, तो 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों आगे, माइनस एन डी बाई टू प्लस, इसको एन डी बाई टू को गुना किया तो एन डी बाई टू प्लस इससे गुना किया एन डी बाई टू को, तो ये 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल बच्चों, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी से एन डी कैंसिल, यानी प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। अब ये मान आ गया अपना लगभग किसका मान, पी एन का मान आ गया। तो बच्चों पी एन बराबर क्या आ गया, ये अपन ने इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाई, द्विपद प्रमेय लगाई, तो 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर की होल पावर 1/2 एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इससे 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ, एन का मान 1/2 और एक्स कंप्लीट को मान रहा हूँ मैं 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर।
इसके बाद मैंने क्या किया, इसको एन डी बाई टू से गुना किया तो माइनस ऑफ एन डी बाई टू ये, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो एन डी बाई टू प्लस हाफ इंटू एन डी बाई टू से टू क्या किया अपन ने, गुना किया। तो देखना ये टू इसको 4 को 2 बार क्रॉस कर चुका है, तो इसको फिर आगे ये 2 क्रॉस कर देगा और एन डी से एन डी क्रॉस हो जाएगा, यानी एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी बचेगा। तो ये बचा पी एन का मान। ये एन डी बाई टू प्लस माइनस क्रॉस आउट हो गए, तो पी एन बराबर क्या बचा इससे बच्चों, इससे पी एन बराबर आ गया अपना, पी एन लगभग बराबर आ गया अपना एन आई स्क्वायर बाई एन डी। ये किसमें, एन अर्धचालकों में हॉलों का घनत्व आ गया। एन अर्धचालक में हॉलों का घनत्व एन स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर बाई एन डी। और बच्चों एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना आया था, एन अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आया था लगभग बराबर एन डी के। ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं दोबारा से, एन डी प्लस अंडर रूट ऑफ ये एन ए को 0 किया तो माइनस एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, एन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एन आई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एन डी बाई टू। इसको एन डी बाई टू को मैंने कॉमन लिया बच्चों, तो ये 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी बच गया। अब आप यहाँ पर या तो एन डी स्क्वायर बाई क्या कर दिया आपने, एन डी बहुत अधिक है तो ये टर्म नगण्य बन गई, इसका ये ऐसे कर दिया। नहीं तो इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हो जैसे ये, कैसे, 1 प्लस एक्स की पावर एन द्विपद प्रमेय लगाई अपन ने, और इसमें द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो देखना मैं समझा दूं, ये भी एन एन बराबर क्या बचेगा, एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू, और ये 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर की पावर 1/2, यही होगा। 1 प्लस एक्स की पावर एन लगाओगे तो ये एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू, और 1 प्लस एन एक्स यानी 1/2 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर, ये भी एन डी स्क्वायर आएगा। इसको आप देखोगे ये 4 2 से 2 बार क्रॉस हो जाएगा। अब मैं इसको आगे करूँगा सॉल्व, तो आप देखोगे इधर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये डायरेक्ट अपन ने वहाँ लिख दिया था, ऐसे चाहे तो इसको 1 प्लस एक्स की पावर एन बाइनोमियल थ्योरम से देखना, एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू इंटू 1 प्लस कितना बचा ये 2 एन आई स्क्वायर, 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। इसको गुना किया तो एन डी बाई टू प्लस इसको आगे गुना किया तो एन डी बाई टू इंटू 1 एन डी बाई टू प्लस इसको इससे गुना किया 2 से 2 क्रॉस, एन डी से एन डी क्रॉस, क्या बचा 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, यही बचा बच्चों 2 एन आई स्क्वायर अपॉन क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर एन डी बच गया। अब यहाँ पे भी आप देखोगे 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी की बात करें अपन, तो इस स्थिति में भी बच्चों ये एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी यानी 2 एन आई स्क्वायर, सॉरी ये एन डी इससे गुना किया अपन ने तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा एन डी से एन डी कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो ये क्रॉस हो जाएगा ना, और ये क्या बचा एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर इसका एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू प्लस एन आई स्क्वायर बाई एन डी इज ग्रेटर देन, चूंकि एन डी इज ग्रेटर देन एन आई, तो इस टर्म को क्या नगण्य मान सकता हूँ। तो ये किसका मान चल रहा है बच्चों, एन एन, और एन एन बराबर क्या बच गया बच्चों, एन एन बराबर बच गया एन डी बाई टू बाई एन डी बाई टू, एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू लगभग बराबर ये आ गया एन डी, यानी एन एन बराबर एन डी। ये अपन ने पहले वहाँ सीधा ही नगण्य मान लिया था, इसे चाहो तो द्विपद प्रमेय से खोलने के बाद भी आप नगण्य मानोगे तब भी वही वैल्यू आओगी। और ऐसे पी एन बराबर अपन ने सॉल्व किया तो इसका मान आया एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। तो ये वाला इक्वेशन आप दे लेना बच्चों 11, सॉरी एन पी अर्धचालकों में 11 और 12 दे चुके हैं, तो ये हो गई अपनी 13 और ये हो गई इक्वेशन 14, यानी एन एन और पी एन ज्ञात कर लिए स्थिति सेकंड में। अब ज्ञात करते हैं बच्चों, बात करते हैं अपन स्थिति थर्ड की। देखना स्थिति थर्ड में अपन क्या बात करेंगे, पी अर्धचालक की। स्थिति थर्ड के अंदर बात करेंगे अपन
पी अर्धचालक। थर्ड, और इसके अंदर बात कर रहे हैं अपन पी अर्धचालक। और बच्चों पी अर्धचालक के लिए क्या होता है, पी अर्धचालक के लिए क्या होता है बच्चों, पी अर्धचालक में जैसे अन्य अर्धचालक में एन ए बराबर 0 होता है, ऐसे पी अर्धचालक में लगभग एन डी बराबर क्या होता है, लगभग बराबर 0, या एन डी बराबर क्या होता है 0। पी अर्धचालक के लिए एन डी बराबर 0 होता है और एन ए का मान क्या होता है बच्चों, बहुत अधिक होता है। यानी एन ए का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में, एन डी की तुलना में ज़्यादा होता है। और एन डी का मान क्या होता है, 0 होता है पी अर्धचालक के लिए। तो इससे अपन ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले समीकरण 7 से वो स्थिति अपन ज्ञात करेंगे। देखना समीकरण 7 से देखो, समीकरण 7 से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण 7 से n है यानी इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है किसके अंदर, पी अर्धचालक, तो एन पी लिख दूं बराबर वो एन डी बाई 2 माइनस एन ए बाई 2। और एन डी बराबर 0 क्या है, एन डी बराबर 0 है पी अर्धचालक के लिए, तो इसको यानी सीधा लिखूं माइनस एन ए बाई 2। क्यों, एन डी तो क्या कर दिया 0, प्लस अंडर रूट एन ए बाई 2, एन डी का मान 0 कर दिया, एन ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो माइनस एन ए बाई 2 प्लस अंडर रूट ये कितना हुआ, एन ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, यानी एन ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन आई स्क्वायर। मैंने क्या किया, एन ए बाई 2 को इसमें से बाहर कॉमन लेके निकाल रहा हूँ, तो देखना माइनस एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2, और क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा अंडर रूट, ये बचा 1, क्योंकि इसका अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका स्क्वायर एन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक ही बचेगा बच्चों, अंडर रूट से बाहर निकाल रहा हूँ मैं, तो स्क्वायर वर्गमूल करेंगे तो 1, प्लस यहाँ क्या बचा बच्चों, प्लस ये बचा 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। अब इसको अपन आगे देखें बच्चों तो ये लिख सकते हैं अपन माइनस एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 इंटू 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर की पावर 1/2, यानी एन पी बराबर माइनस एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर की पावर 1/2। इस अंडर रूट को मैंने क्या लिखा, पावर 1/2 के रूप में क्यों लिखा, बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगी द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय सॉल्व करूंगा 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। तो इसको माइनस एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स 1/2 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर, 2 दूनी 4। इसको आप गुना करोगे तो क्या लिख सकते हो, देखना माइनस एन ए बाई 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो एन ए बाई 2 प्लस इसको अंदर इससे गुना किया तो एन ए से, तो एन ए स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो गया, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा बच्चों, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। ये वाले प्लस माइनस कैंसिल हो गए बच्चों, तो क्या बचा बच्चों, ये एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के बराबर बचा क्या, किसका मान निकाल रहे हैं अपन, एन पी। एन पी बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। ये किसका मान आ गया, पी अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व, यानी एन पी बराबर अपन ने ज्ञात कर लिया, और वो किसके बराबर आया, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के बराबर आता है। अब ऐसे ही अपन ज्ञात करेंगे किसका मान बच्चों, समीकरण नंबर 10 से पी अर्धचालक में हॉल संख्या घनत्व,
समीकरण 10 से आप देखोगे पी का मान निकाल रहा हूं और स्मॉल में पी लिख रहा हूं मैं सबस्क्रिप्ट के रूप में, किसका, कि पी अर्धचालक है, बराबर क्या होगा बच्चों, एन ए माइनस एन डी बाई 2। और पी अर्धचालक के लिए क्या होता है बच्चों, पी अर्धचालक के लिए एन डी बराबर 0 होता है। तो ये क्या बच गया यहाँ पर बच गया बच्चों, ये अपन ने निकाला किसका मान, सबसे पहले अपन ने निकाल लिया है एन का मान पी अर्धचालक के अंदर, और वो एन डी बराबर 0 करके ऐसे ही पी का मान समीकरण 10 से निकाल रहा हूँ मैं। तो एन डी बराबर 0 करेंगे तो क्या बचा, एन ए बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एन माइनस का एन ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। यही बचा बच्चों, इसको सॉल्व करें आगे तो पी पी बराबर एन ए बाई 2 प्लस इसका स्क्वायर कर मैं इससे बाहर निकालूंगा तो एन ए बाई 2 ही निकलेगा। और क्या बचा, 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। यही बचा बच्चों, 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। कैसे इसका स्क्वायर किया, तो एन ए स्क्वायर अपॉन 4, उसमें से अंडर रूट लिया तो एन ए बाई 2 आ गया, तो यहाँ 1 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा, 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर होगा। इसको आगे सॉल्व करें बच्चों तो ये वही लिख सकते हैं, एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर की पावर 1/2। वही बच्चों बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे अपन, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स। तो ये हो गया बच्चों एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 इंटू 1 प्लस एन एक्स यानी 1/2 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया बच्चों। अब देखना आप इसको देखोगे, यहाँ आगे सॉल्व करोगे तो एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 इंटू 1 प्लस 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए का स्क्वायर। इसको अगर अपन देखें यहाँ पर बच्चों, आगे इसको अपन सॉल्व करें तो एन इसके लिए क्या है बच्चों, एन डी 0 है और एन ए बहुत ज़्यादा है, तो एन ए बहुत ज़्यादा है तो ये वाली टर्म क्या बन गई, अब नेग्लिजिबल बन गई, नगण्य बन गई, और ये नगण्य बन गई तो एन ए बाई 2 पी पी बराबर क्या आ गया, लगभग बराबर एन ए। हाफ एन ए प्लस हाफ एन ए कितना हो गया बच्चों, फुल एन ए। यानी पी 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 अर्धचालक के अंदर हॉल आवेश घनत्व का मान किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों एन ए के बराबर। यानी अपन ने इसका मान निकाल लिया और ये इक्वेशन अपनी कौन सी हो गई बच्चों, ये हो गई अपनी 13 14 दे चुके हैं, 15 और 16, एन पी 15 और पी पी 16। इस प्रकार से अपन ने घनत्व आवेश घनत्वों के मान निकाले। किसके अंदर, सबसे पहले नेज अर्धचालक के अंदर एन और पी दोनों बराबर होते हैं। फिर निकाले अपन ने एन अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और हॉल आवेश घनत्व। फिर निकाले अपन ने किसके अंदर बच्चों, पी अर्धचालक के लिए। पी अर्धचालक के लिए अपन ने यानी पी पी और पी एन एन पी यानी पी में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और पी पी मतलब पी अर्धचालक में हॉल आवेश घनत्व। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।